सभी को नमस्कार। आज हम इस कक्षा में करेंगे हठयोग प्रदीपिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा अपथ्य आहार के अंतर्गत नहीं आता? तो जो पिछली कक्षा थी उसमें अच्छी तरह से बताया गया था कि पथ्य और अपथ्य क्या होते हैं। तो देखिए कि अपथ्य आहार के अंतर्गत नहीं आता, मतलब नहीं आता, कौन सा नहीं आता? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अपथ्य क्या होता है। तो अपथ्य होता है कड़वा, खट्टा, तीखा, नमकीन। ठीक है, ये जो चीजें होती है, मांस, याद रखेंगे, मांस, दही, ये क्या है? अपथ्य भोजन कहलाता है। तो इसमें से कौन सा नहीं आता? तीखा, खट्टा, नमकीन, तो ये सभी अपथ्य है। और दूध, दूध क्या हो गया फिर? पथ्य। तो दूध क्या होगा? पथ्य। तो उत्तर इसका रहेगा दूध। तो दूध है, साग, ठीक है, मधु, शहद जिसको बोला जाता है, तो ये होता है पथ्य के अंतर्गत। तो याद रखेंगे सभी इसको। अगला प्रश्न है हमारे पास, हठयोग प्रदीपिका में कितने प्रकार के शाकों का वर्णन किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि जो शाक है हठयोग प्रदीपिका में कितने शाकों का वर्णन किया गया है, ये यहाँ पे पूछा है। कितने प्रकार के शाकों का वर्णन किया गया है? शाक को क्या बोला जाता है? साग। क्या बोला जाता है? साग। तो कितने प्रकार के शाक या साग, कितने प्रकार के सागों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो उत्तर इसका रहेगा 5। 5 प्रकार के शाकों का वर्णन किया गया है। और वो 5 प्रकार के शाक भी आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले होता है बथुआ। सबसे पहले क्या है? बथुआ। दूसरे नंबर पे भी याद रखना है कि चौलाई, चौलाई, और ये प्रश्न आया था यूजीसी नेट में भी। तीसरे नंबर पे क्या आता है? मेघनाथ। ये क्या है? सभी शाक के नाम है ये हठयोग प्रदीपिका में। पुनर्वा, और ये क्या है? एक लिखा गया है पुनर्वा, और एक है हमारे पास जीवंती, जीवंती। तो ये प्रश्न आया हुआ था कि बथुआ और चौलाई किसके अंतर्गत आते हैं? तो शाक के अंतर्गत आते हैं, जो कि मतलब एक प्रकार का साग है जिसका वर्णन किसमें किया गया है? हठयोग प्रदीपिका में किया गया है। और एक बार यह भी पूछा गया था कि जीवंती क्या है? तो जीवंती भी एक प्रकार का साग है। तो सभी याद रखेंगे कि 5 प्रकार के शाकों का वर्णन किया गया है किसके अंतर्गत? हठयोग प्रदीपिका के अंतर्गत। और जो पिछली कक्षा है उसमें बताया गया है कि जो हठयोग प्रदीपिका है उसके लेखक कौन है? स्वात्माराम जी। याद रखेंगे, लेखक है स्वात्माराम जी इसके लेखक हैं। और कुल अध्याय अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना है कि कुल अध्याय को क्या बोला गया है? उपदेश। तो याद रखेंगे अध्याय को उपदेश बोला गया। और कुल अध्याय है 5 किसके अंतर्गत? हठयोग जो प्रदीपिका है उसमें। और कुल श्लोक पूछ लिया जाए तो कुल श्लोक है 409 किसमें? हठयोग प्रदीपिका में। लेखक बता दिया स्वात्माराम जी। तो कई बार पूछा जाता है। और पहला अध्याय भी पूछ लिया जाता है कई बारी हठयोग प्रदीपिका का, तो वो है आसन। तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। और अंतिम अध्याय है यौगिक चिकित्सा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे हठयोग प्रदीपिका से संबंधित। इसी में अगला प्रश्न है, हठयोग प्रदीपिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कौन सी भाषा में लिखा गया है ये श्लोक। तो ऑप्शन हमारे पास है भोजपुरी, संस्कृत, हिंदी या राजस्थानी। तो संस्कृत में लिखा गया है। याद रखेंगे कि जो हठयोग प्रदीपिका नामक जो ग्रंथ है संस्कृत में लिखा गया है। और जो घेरंड संहिता है वो भी कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और संस्कृत भाषा में स्वात्माराम जी के द्वारा, स्वात्माराम सूरी जो लेखक थे इसके, उनके द्वारा ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है इसी में, योगी स्वात्माराम जी द्वारा कितने आसनों को विशेष महत्व दिया गया है? तो देखिए हठयोग जो प्रदीपिका है
उसमें पूछा गया है ये कि कितने आसनों को विशेष महत्व दिया गया है। विशेष महत्व की बात यहाँ पे की गई है। तो याद रखेंगे कि जो पहला अध्याय है आसन है, और उसके अंतर्गत कुल कितने आसन है। हठयोग प्रदीपिका में कितने आसन है, 15 आसन है। ठीक है, ये एक तो ये याद रखेंगे। और विशेष महत्व कितनों को दिया गया है, 2 को। तो विशेष महत्व दिया गया है 2, 15 में से 2 आसन जिनका विशेष महत्व है, सिद्धासन और पद्मासन। तो पूछा भी गया था ये यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी कि जो जिनको विशेष महत्व दिया गया था वो आसन बताइए। तो सिद्धासन सबसे पहले है सिद्धासन, और दूसरे नंबर पे है पद्मासन। तो याद रखेंगे, एक तो है सिद्धासन और दूसरे नंबर पे है पद्मासन। तो सिद्धासन और पद्मासन ऐसे आसन हैं जिनको विशेष महत्व दिया गया था स्वात्माराम जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हठयोग प्रदीपिका के कौन से अध्याय में पथ्य और अपथ्य आहार का वर्णन किया गया है। तो देखिए, अभी एक था साधक और बाधक तत्व जिनका वर्णन किया गया पहले अध्याय में 16वें और 15वें और 16वें श्लोक में। और अब पूछा है कि पथ्य और अपथ्य आहार का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है। तो ऑप्शन है पथ्य और अपथ्य का वर्णन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से अध्याय में किया गया है। तो पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। तो इसका वर्णन भी पहले अध्याय में किया गया है। तो पहला अध्याय कौन सा है, सभी को पता है, आसन। जो पहला अध्याय है आसन, एक तो ये याद रखेंगे। और उसमें वर्णन किया गया है पथ्य और अपथ्य का। और साधक और बाधक, साधक तत्व हैं और बाधक तत्व हैं। बाधक तत्व तो 6 साधक है और 6 बाधक है, उनका वर्णन भी किसमें किया गया है, पहले अध्याय में किया गया है, मतलब फर्स्ट लेसन में। और पहला अध्याय बताया गया है कि कौन सा है, आसन। तो साधक और बाधक जो 6 उनका वर्णन भी किसमें किया गया, आसन नामक जो अध्याय है उसके अंतर्गत किया गया है। इसी प्रकार पथ्य और जो अपथ्य, पथ्य क्या होता है, जो मतलब खाने योग्य हो, दूध, साग, मधु, याद रखेंगे खांड। और अपथ्य होता है नमकीन, तीखा, कड़वा, तिक्त। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद है अगला प्रश्न, वर्षा का जल, मूंग, मधु, सूंठ निम्न आहार किसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, वर्षा का शुद्ध जल। तो देखिए, वर्षा का जल, मूंग, मधु और सूंठ किसके अंतर्गत आते हैं, अपथ्य, पथ्य, मिताहार या नन। तो पथ्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, पथ्य के अंतर्गत आते हैं। और पथ्य को क्या बोला गया है, सुपाच्य, सुपाच्य अन्न। सुपाच्य अन्न किसको बोला गया है, पथ्य को बोला गया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो प्रश्न पूछा था एक बारी कि वर्षा का जल और मधु, वर्षा का जल और मधु किसके अंतर्गत आते हैं। तो पथ्य आहार के अंतर्गत आते हैं। नमकीन, कड़वा, तीखा, मांस, दही, वो क्या होते हैं, वो होते हैं अपथ्य आहार। और मित आहार क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी भोजन होता है उसका चौथा हिस्सा मतलब ग्रहण करना, मतलब वो होता है मिताहार। उसके बाद है हठयोग प्रदीपिका का दूसरा उपदेश कौन सा है। तो देखिए, जो दूसरा उपदेश है बहुत कम जिक्र हुआ है इसका। तो दूसरा उपदेश यहाँ पे पूछा गया है, हठयोग प्रदीपिका का दूसरा उपदेश कौन सा है। तो दूसरा अध्याय हठयोग प्रदीपिका का कौन सा है, ये यहाँ पे पूछा गया है। यौगिक चिकित्सा है, आसन है, प्राणायाम है, बंध एवं मुद्रा, बंध एवं मुद्रा। तो उत्तर इसका रहेगा प्राणायाम। तो देखिए, प्राणायाम है हठयोग प्रदीपिका का दूसरा अध्याय। सभी इसको क्या है, याद रखेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला है अध्याय है वो है आसन। सबसे पहला है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा क्या है, मुद्रा एवं बंध। तीसरे नंबर पे आता है मुद्रा एवं बंध। चौथे नंबर पे आता है नादानुसंधान, नादानुसंधान।
और 5वें नंबर पे आता है यौगिक चिकित्सा, जो बाद में जोड़ा गया था, यौगिक चिकित्सा। तो सभी याद रखेंगे कि हठयोग प्रदीपिका में कुल अध्याय है 5। पहले नंबर पे आसन और उत्तर इसका रहेगा दूसरे नंबर पे प्राणायाम। घेरण संहिता में 7 अध्याय हैं, जिसमें पहला होता है षटक्रम। तो याद रखेंगे अच्छी तरह से इनको। अगला प्रश्न है इसी में, यह भी पूछा गया था यूजीसी नेट में प्रश्न, देखते हैं एक बार फिर से। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, हठयोग प्रदीपिका के कौन से उपदेश में ये बात कही गई है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये है प्रश्न। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत, तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है? हठयोग प्रदीपिका 1/2, हठयोग प्रदीपिका 2/2, हठयोग प्रदीपिका 2/3, हठयोग प्रदीपिका 3/2। तो उत्तर इसका रहेगा हठयोग प्रदीपिका के 2/2। तो देखिए 2/2 का मतलब क्या है? 2/2 मतलब दूसरा अध्याय, और बटे में 2 मतलब दूसरा अध्याय दूसरा श्लोक। तो ऐसे इसको याद रखेंगे कि दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत का वर्णन किया गया है। और दूसरा अध्याय भी याद रखना है, अभी बताया था प्राणायाम। तो प्राणायाम का जो दूसरा श्लोक है उसमें किसका वर्णन है? चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। तो उत्तर इसका रहेगा 2/2। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास इसी में, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार साधक को प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व किनको शुद्ध करना चाहिए? मतलब शुद्ध किनको करना चाहिए प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व? किसके अनुसार है ये? हठयोग प्रदीपिका के अनुसार पूछा गया है। किनको शुद्ध करना चाहिए प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व? किसको शुद्ध करना चाहिए? कुंडलियों को, नाड़ियों को, आंत को या गले को? तो उत्तर इसका रहेगा नाड़ियों को। सबसे पहले नाड़ियों को शुद्ध करना चाहिए। और यह भी पूछा जाता है कि कई बारी कि जो हठयोग प्रदीपिका के अनुसार जो प्राणायाम है वो कौन से आसन में करना चाहिए? पद्मासन में। जो प्राणायाम है वो करना चाहिए पद्मासन। किसके अनुसार है ये? हठयोग प्रदीपिका के अनुसार है ये। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि पहले नाड़ियों को शुद्ध करना चाहिए साधक को प्राणायाम के अभ्यास से पहले, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार। अगला प्रश्न है इसी में, हठयोग प्रदीपिका में वर्णित प्राणायामों को किसकी संज्ञा दी गई है? तो देखिए घेरण संहिता में प्राणायाम को कुंभक बोला गया था, घेरण संहिता में कुंभक बोला गया था। और यहाँ पे अब पूछा गया कि किसकी संज्ञा दी गई है? हठयोग प्रदीपिका में जो प्राणायाम है उसको किसकी संज्ञा दी गई है? षटक्रम की, अष्टकुंभक की, शोधन क्रिया की है या यम की? तो अष्टकुंभकों की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? अष्टकुंभकों की संज्ञा दी गई है। और वो अष्टकुंभक भी याद रखने हैं। सबसे पहले होता है सूर्य भेदी। सबसे पहले क्या? सूर्य भेदी। दूसरे नंबर पे उज्जाई, तीसरे पे शीतकारी, नंबर 4 शीतली, नंबर 5 भस्त्रिका, नंबर 6 भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और पलाविनी प्राणायाम। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा जाता है कि एक होता है केवली, केवली केवली तो केवली जो है वो आता है घेरण संहिता में। और पलाविनी प्राणायाम, पलाविनी प्राणायाम किस में आता है? ये आता है हमारा हठयोग प्रदीपिका में। तो ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो अलग अलग हैं दोनों में। बाकी सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, पलाविनी, ये जो है बाकी है वो सेम रहेंगे हठयोग प्रदीपिका और घेरण संहिता में। तो याद रखना है कि हठयोग प्रदीपिका और घेरण संहिता दोनों में 8-8 प्राणायाम बताए गए हैं। तो इसमें है पलाविनी हठयोग प्रदीपिका में, और घेरण संहिता में इसकी जगह रहेगा केवली प्राणायाम। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न हठयोग प्रदीपिका से संबंधित। तो जब तक नई कक्षा नहीं आती तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।